देवराज, न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की। हनुमान, तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारी सहनशीलता अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। मैं देवराज इंद्र तुम्हें अपनी मां को ले जाने की अनुमति देता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान की विजय मेरी पराजय है। मुझे ही कुछ करना होगा। माँ, अब हम वापस सुमेरु लौट सकते हैं, पिताश्री के पास। हाँ पुत्र, अब हम अपने संसार में लौट जाएंगे, जहाँ पर मेरे साथ मेरा हनुमान होगा, मेरे स्वामी होंगे, मेरा सुमेरु होगा, जो इस स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। चलिए। नहीं, प्रणाम देवगुरु। प्रणाम। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। प्रणाम देवगुरु। ये नहीं हो सकता देवराज इंद्र, अंजना नहीं जा सकती। किंतु देवगुरु, देवराज इंद्र ने तो अनुमति दे दी है। अब माँ वापस क्यों नहीं जा सकती? इसलिए वत्स, क्योंकि अंजना का श्राप अभी मिटा नहीं है। यदि ये श्राप से मुक्त हुए बिना सुमेरु लौटेंगी तो पूरा परिवार श्राप की कलुषित छाया में आ जाएगा। आपने उचित किया जो सही समय पर मुझे रोक लिया, अन्यथा मेरे कारण मेरे परिवार के साथ अनर्थ हो जाता। उत्तम, अति उत्तम। हनुमान की वरदानी शक्तियां भी चली गईं और मां भी प्राप्त नहीं हुई। देवगुरु, मैंने पुण्य करके ही देवराज का पद पाया है, तो क्या मैं नहीं कर सकता अंजना को श्राप मुक्त? नहीं देवराज इंद्र, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर माँ को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जिन ऋषि ने आपकी माता को यह श्राप दिया है, वही ऋषि इस श्राप को वापस ले सकते हैं हनुमान। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू
शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। किंतु उन्हें भी इस श्राप को वापस लेने के लिए मनाना होगा। मैं उन्हें मना कर ले आऊंगा। आप बताइए वो कहाँ मिलेंगे? प्रमदा वन में पद्म सरोवर के निकट श्वेत शिला है। उसी शिला पर उनकी कुटिया है। ये ऋषि वहीं तपस्या कर रहे हैं। प्रमदा वन, श्वेत शिला। मैं भी देखती हूँ अंजना, तुम कैसे मुक्त होती हो श्राप से। मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, जिससे कि मैं प्रमदा वन जाकर अपने उद्देश्य में सफल होकर वापस लौटूं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो हनुमान। प्रणाम। प्रणाम देवगुरु। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मैं तुम्हें उस ऋषि तक पहुंचने ही नहीं दूंगी हनुमान। कैसे करोगे तुम ये सब पुत्र? दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है अब तुम्हारे पास। माँ, आपके आशीर्वाद का बल है मेरे पास, और पिताश्री का दिया हुआ अभ्यास, और वायुदेव द्वारा दी गई उड़ने की शक्ति। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप चिंता मत करिए माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा और आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाऊंगा। आज्ञा दे माँ। प्रणाम। जा तो रहे हो हनुमान, किंतु स्मरण रहे, तीसरा दिन समाप्त होने को है। अब तुम्हारे पास मात्र 2 ही दिन शेष। देवराज, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैंने इन सभी बाधाओं को पार किया, ठीक उसी तरह से ये बाधा भी समाप्त हो जाएगी। आज्ञा दे माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। वो श्वेत शिला भी यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे सब कुछ शीघ्र ही करना होगा। समय बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। मात्र 2 दिवस ही शेष हैं। पद्म सरोवर तो यही लग रहा है। इसके निकट ही कहीं होनी चाहिए वो शिला। तो उस ओर है वो श्वेत शिला। यक्ष वीरो, यही हो ऋषि की कुटिया।
हनुमान मेरी मुक्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, किंतु ये उर्वशी बार बार उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। कहीं पुनः कोई बाधा न उत्पन्न करे, मुझे उसे रोकना होगा। मातली जी, क्या बात है, आप बहुत विचलित लग रहे हैं। देवी अंजना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंद्रलोक नहीं अप्सरा लोक बन गया हो। स्वर्ग में रहने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मातली जी? आप तो स्वयं देख रही हैं उर्वशी को, क्या क्या नहीं कर रही हैं वो, किस तरह सता रही हैं हनुमान को। अब पुनः निकल पड़ी हैं कुछ करने को। क्या वो अपने कक्ष में नहीं है? कक्ष ही नहीं, वो तो स्वर्ग से भी बाहर निकल गई है। प्रणाम। हे महादेव, उर्वशी पुनः हनुमान के लिए कोई संकट न उत्पन्न कर दे। उसकी रक्षा करना प्रभु। ये ऋषिवर जी की कुटिया कहाँ है? हाँ, यहाँ आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है ये कुटिया। देवगुरु ने तो यही स्थान बताया था कुटिया का, कि पद्म सरोवर और श्वेत शिला के निकट। अब कुटिया कहाँ है? काम तो कर दिया है यक्षों ने अपना। तो तुम हो स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी। मैं यक्षराज हूं सुंदरी। लंकेश्वर रावण ने मुझे वो कार सौंपा जिसके लिए तुमने उनसे विनती की थी। अच्छा, तो आप हैं यक्षराज। मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने उस ऋषि का अपहरण करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है यक्षराज। सुंदरी, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि यक्षपति बनने के योग्य मैं ही था। महादेव और अन्य देवताओं ने कुबेर को यक्षपति बना दिया। उन देवताओं के विरुद्ध तो मैं कुछ भी करने को तत्पर था। अच्छा हुआ जो लंकेश्वर रावण ने मुझे ये अवसर दिया। बस यक्षराज, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार वो वानर बालक हनुमान उस ऋषि को यहाँ से सुरक्षित न ले जा पाए। मैंने जो कहा
सुना ना आपने? मैंने उस ऋषि को जहां भेजा है वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। ओ बालक वानर क्या, मेरी इच्छा के विरुद्ध वहां कोई भी नहीं जा सकता। बस अब मेरी योजना सफल हो जाएगी। ये 5 दिन तो ऋषि को ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएंगे हनुमान के। अंजना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो कार्य मैं बहुत समय से करना चाह रही थी, आपने उस कार्य को संभव कर दिया। तुमने मेरे कार्य को सराहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम मुझे क्या दोगी इस कार्य के बदले में? स्वर्ण, रजत, माणिक, मोती, जो चाहे जितना चाहे मांग लीजिए। माणिक मोती तो भरे पड़े हैं यक्षलोक में। मैंने वो सब पाने के लिए यह कार्य नहीं किया। तो फिर मैं क्या दे सकती हूँ आपको? स्वर्ग का सिंहासन तो मैं दे नहीं सकती। मुझे तो कुछ और ही चाहिए जो तुम मुझे दे सकती हो। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम चाहिए सुंदरी। तुमने एक तपस्वी को तो यक्षलोक पहुंचा ही दिया, अब तुम जैसी एक विलासिनी सुंदरी की आवश्यकता है वहां। यूं पीछे हटना उचित बात नहीं सुंदरी। तुमने ही कहा था जो चाहे मांग लो। मैंने तुम्हें मांग लिया सुंदरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूं, प्रेम से, पल से या छल से। अब से तुम मेरी रानी बनके मेरे भवन में रहोगी। बचाओ!